रोटी दो चाय और दही बनाए। क्या आपको पानी की आवाज़ सुनाई दी? दोस्तों, आपके घर में भी क्या इसी तरह से नल से पानी आता है, या आप पानी लेने कहीं और जाते हैं और जहां आप जाते हैं वहां पर नल से पानी आता है, या खुले में पानी जो है वो अवेलेबल होता है, टैंकर्स में आता है? किस तरह से आपके घर तक पानी पहुंचता है, सोचिए ज़रा। मेरे घर में पानी नल से आता है। यदि हम अपने आसपास भी देखें तो आजकल ज़्यादातर शहरों में और गाँवों में भी पानी नल से आता है। और यह देखिए, यह क्या है? यह दिल्ली जल बोर्ड का एक बिल है। इस तरह से जहाँ पर नल की सुविधाएं हैं वहाँ पर जो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, यानी जो पानी प्रोवाइड करते हैं, वो जो संस्थाएं होती हैं उनका बिल आता है। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड से ऐसे बिल आता है जिसमें लिखा होता है कि कितने का बिल है और उतना हमें पेमेंट करना होता है। तो आज के ज़माने में तो नलके से पानी आता है ज़्यादातर, और भी ज़रिए हैं पर ज़्यादातर इलाकों में नल के ज़रिए पानी पहुंचाया जाता है, पाइप और नल के ज़रिए। लेकिन यदि आप अपनी दादी नानी के पास जाएं और उनसे पूछें कि जब वो छोटे थे या जब वो आपकी उम्र के थे तब पानी वो कहाँ से लाते थे अपने घर के लिए। दादी नानी के ज़माने में घर के लिए पानी कहाँ से आता था? Where did the water for the house come from in the times of grandparents? कहाँ से आता होगा? सोचिए ज़रा और पूछिए ज़रा उनसे, जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे पूछिए कि जब वो छोटे हुआ करते थे, जो भी इस उम्र के लोग हैं उनसे पूछिए कि जब वो छोटे होते थे तो उनके घरों में पानी कहाँ से आता था। ज़रा यह तस्वीर देखिए जो आपकी NCERT की पुस्तक से ली गई है। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए और पानी कहाँ से लाया जा रहा है वो भी देखिए। खुले आसमान के नीचे एक पानी का स्रोत है। दरअसल यह एक बावड़ी है जहाँ से पानी लाया जाता है। आज भी कई जगहों पर बावड़ी का इस्तेमाल होता है पानी भरने के लिए, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है जितना पहले उस ज़माने में हुआ करता था। दादी नानी के ज़माने में बावड़ियाँ जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती थी और अक्सर वहाँ से पानी लाया जाता था। आज भी कई जगहों पर मौजूद है लेकिन कम संख्या में। आपको यह तस्वीरें याद होंगी जो हमने जाना था कि पुराने ज़माने में पानी बचाने का क्या क्या तरीका होता था, यानी कि जब बारिश आती थी तो बारिश का जो पानी होता था उसे बचाने के लिए क्या क्या तरीके उपयोग में लाए जाते थे पानी बचाने के लिए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही है? बावड़ी दिख रही है, जोहड़ दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, टांका दिख रहा है। आज भी कई जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है लेकिन उस स्तर पर नहीं जितना उस ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जगहों पर नलकों के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है। अब ज़रा यह एक और तस्वीर देखिए। एक ज़माना था जब नदी यानी कि रिवर से भी पानी लिया जाता था। आज तो वो पानी इतना साफ़ नहीं है। पहाड़ों की तरफ अगर हम जाएं तो पानी साफ़ होता है, लेकिन जैसे जैसे शहरों में या फिर प्लेन एरिया में पानी आता है वैसे वैसे वो गंदा होता जाता है, गंदगी उसमें बढ़ती जाती है, जिस कारण से वो पीने योग्य तो नहीं होता, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम अक्सर नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो एक ज़माना था जब नदी का पानी भी डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता था पीने के लिए भी। आज भी कुछ जगहों पर पानी साफ़ होता है लेकिन हर जगह नहीं, ज़्यादातर नल का प्रयोग होता है। तो हमने देखा कि अब तो नल में ही पानी जो है ज़्यादातर जगहों पर पहुंचता है। घरों में पानी जो है वो नल के ज़रिए पहुंचता है। अलग अलग बोर्ड्स हैं, अलग अलग जल बोर्ड हैं जो घरों में पानी पहुंचाते हैं पाइप और नलकों के ज़रिए। लेकिन जब दादी नानी का ज़माना था तब क्या होता था? यह सारी चीज़ें देखिए, यह बावड़ी, यह भी एक बावड़ी है, यह एक नदी है, और यह है हमारा टांका, यह है एक जोहड़, और यह एक कुआं है। तो उस ज़माने में, यानी कि तब जब दादी नानी का ज़माना हुआ करता था, देन उस ज़माने में इन सब चीज़ों का प्रयोग होता था घरों में पानी लाने के लिए। आज भी कई जगहों पर होता है पर उस स्तर पर नहीं जितना पहले हुआ करता था। तो तब और अब में, यानी देन एंड नाउ में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो हमने देखा कि जो पानी है आज के ज़माने में नलकों से आ रहा है, और पुराने ज़माने में जब दादी नानी का ज़माना था तब ज़्यादातर लोग बाहर भरने जाते थे पानी, नदी से, कुएं से, जोहड़ से, बावड़ी से, तालाब से। तो हमने देखा घर के लिए पानी कहाँ से आया, तब और अब में क्या फ़र्क आया है, कहाँ से अब पानी मिलता है और पहले कहाँ से मिलता था। ज़रा आप भी पता कीजिए कि और क्या क्या फ़र्क आया है
कि घर के लिए जो पानी हमारे आता है वो उसमें क्या क्या फ़र्क आया है पहले और अब में, दादी नानी के ज़माने से लेकर अब तक। और आपको क्या लगता है कि पहले पानी ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होता था, ज़्यादा आसानी से मिलता था या अब? और पहले पानी साफ़ होता था या अब ज़्यादा साफ़ होता है? ज़रा पता लगाइए बड़ों से कि जब वो छोटे थे तो पानी का हाल क्या था।